कमी से होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है शरीर में? तो इसके लिए चार ऑप्शन है। ए है स्कर्वी, बी है घेंगा, सी है एनीमिया और डी है रिकेटस, जिसे सुखंडी रोग भी कहें। तो आयोडीन की कमी से शरीर में घेंगा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा शहर यमुना के तट पर नहीं बसा है? यानी कि कौन सा ऐसा शहर है जो यमुना के तट पर नहीं है? इसके भी चार ऑप्शन है। ये दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है या लखनऊ है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सत्य है। लखनऊ शहर यमुना के तट पर नहीं बसा है। क्या है? प्रश्न नंबर 3 है, सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1025 में किसने लूटा था? गुजरात का जो सोम मंदिर है, जिसे सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1025 में किसने लूटा था? तो इस मंदिर को लूटने के लिए मोहम्मद गोरी ने क्या काम करे था? 17 बार मंदिर पर हमले करे थे। कितनी बार? 17 बार। गजनी का था यूं अफगानिस्तान में। तो 17वां जब हमला करे, उसमें मंदिर को लूट कर ले गया था। तो कौन था? इसका उत्तर क्या है? गजनी के महमूद, मोहम्मद गोरी और चंगेज खां और तैमूर लंग। तो इसमें मोहम्मद गोरी है। क्वेश्चन नंबर 4, इन कड़ियों पर गौर करें। ये गणित की कुछ कड़ियां हैं, कुछ रूल्स के अंतर्गत आया है। क्या नियम है जिसके आधार पर संख्याएं लिखी गई हैं, वो रूल देखना है। तो 24 से 36 है, 34 है, 30 है, 28 है, 24 है। तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी? अगले आने वाली नेक्स्ट संख्या क्या होगी? जरा ध्यान करो। 36 है, 36 के बाद में 2 कम, 36 के बाद में 2 घटा दिया, 2 कम -2, कितना आ गया? 36 में से 2 घटाए पे 34, 34 में से क्या घटा दिया भैया? 4, 4 घटाने पे कितना आ गया? 30, 30 में से 2 घटा दिया, कितना आ गया? 30 में से 2 घटाए पे 28 आ गया। 28 में से कितना घटावें? तो 4 घटा दिया, 24 आ गया। तो अब जब 24 में से क्या करना चाहिए? -2 घटा पहले, फिर -4 घटा, फिर -2 घटा, फिर -4 घटा। आपका कहीं का नंबर है? कहीं का नंबर है आपका? -2 घटने का। तो 24 में से 2 घटा कितना होगा? कितना होगा? 22 आवेगा। तो जो नेक्स्ट संख्या आवेगी वो अगली, वो 22 होगी। इन कड़ियों पर गौर करें। कौन सी है कड़ी? संख्या 7 है, संख्या 10 है, 8 है, 11 है, 9 है, 12 है। तो इसी रूल के हिसाब से, इसी नियम के हिसाब से नेक्स्ट संख्या क्या होगी? यहाँ पर क्या आएगा? अब जरा ध्यान करो। इससे 7 के बाद में 10 आता है तो +3 करे पाता है। अगर 7 में 3 जोड़ दे तो 10 आता है। 10 के बाद में 8 आता है। अगर 10 में से 2 घटा दे तो 8 आता है। 8 के बाद में 11 आता है। अगर इसमें 3 जोड़ दे 8 में तो 11 आ जाता है। 11 के बाद में 9 आता है, -2 कर रहे तो 9 आता है। 9 के बाद में 12 आता है अगर 3 जोड़ दें। तो अब देखते हैं कि +3 -2 +3 -2 +3, 3 जोड़ दिया, 2 घटा दिया, 3 जोड़ दिया, 2 घटा दिया, 3 जोड़ दिया, 2 घटा दिया। तो 12 में से कितना घटाया? 12 में से 2 घटा दिया तो कितना आएगा? यहाँ आएगा आपका 10। तो अगली संख्या होगी आपकी 10, इसलिए आपका जो है ऑप्शन बी सत्य है। अब जाए क्वेश्चन नंबर 6। यदि x के 16% का मान 48 के 12% के बराबर हो तो x का मान क्या है? इसके 4 ऑप्शन हैं। A 24 है, B 36 है, C 32 है
या डी 40 है। यहाँ देखो जरा, x के 16%, x का 16%, x का कितना 16% बराबर क्या होगा 48 के 12% के बराबर है। 48 का 12%, तो यहाँ x का मतलब होता है गुणा 16/100, प्रतिशत का मतलब है बटे 100 बराबर 48 का मतलब मल्टीप्लिकेशन और 12/100, ये 100 से 100 कट गया आपका, तो x बराबर हो गया कितना 48 गुणा कितना गुणा 12/48 गुणा 12/16, 16 एकम 16 और 16 16 48 और 12 36, x का मान आ गया आपका 36। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो बी सत्य है। नर्मदा नदी का उद्गम है, यानी कि नर्मदा नदी कहाँ से निकली है। इसके 4 ऑप्शन है। क है सतपुड़ा पर्वत से निकली है, ख है ब्रह्मगिरी पर्वत से निकली है, ग है अमरकंटक से निकली है, या ग है गंगोत्री से निकली है। तो इसका ऑप्शन जो होगा नर्मदा नदी जो आपके गुजरात से होकर जाती है वो कहाँ से निकली, अमरकंटक पर्वत से निकली है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 8 है भैया, पायरिया रोग किससे संबंधित है। पायरिया रोग कहाँ होता है शरीर में, तो इसके भी 4 ऑप्शन है। ये दांत में होता है, ये मसूड़ में होता है, या ग नाक में होता है, या घ मुंह में होता है। कहाँ होता है पायरिया रोग, तो इसके लिए ऑप्शन जो है वो ख सत्य है, मसूड़